सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो बच्चा पार्टी आप सबके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो कि डेरिवेशन की सीरीज़ है। डेरिवेशन की सीरीज़ किसके लिए? हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए, मेरे 12th क्लास के भाइयों और बहनों के लिए एक डेरिवेशन की सीरीज़ आया हूँ, क्योंकि डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 12th के फिजिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपने डेरिवेशंस आपने डेरिवेशंस किया है, समझ लीजिए आपने काफ़ी पासिंग मार्क्स भर भी आपने कर लिया है बोर्ड्स के पेपर में। पिछले साल तो वैसे मेरे ख्याल से एमसीक्यू डायरेक्ट बहुत सारे थे, एमसीक्यू की भी सीरीज़ लेके आई जाएगी, लेकिन पहले डेरिवेशंस काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है कवर करके रखते हैं हमारे फिजिक्स के पेपर को, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने डेरिवेशन सीरीज़ चैप्टर वाइज डेरिवेशंस लेके आ रहा हूँ। कैसे लिखना है एग्जाम में, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। आपको वैसे ही नोट करके आना है एग्जाम में। आप देख लीजिए इसको, इसी तरह से आपको नोट करना हो। मैं पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा आपको, हर एक डेरिवेशन कराऊंगा। अभी मैंने स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि बहुत सारे अब आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है खत्म हो चुका होगा, ओवर हो चुका होगा। तो हाफ ईयरली के बाद आपका यही चैप्टर मेरे ख्याल से शुरू होगा। ये चैप्टर है, इसके एक दो चैप्टर वाला बाद, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आपको हार्ड भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसके डेरिवेशंस पहले करा रहा हूँ। आप इन डेरिवेशन को देखिए, समझिए, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। ऐसे लिख के लाएंगे 100 आउट ऑफ जितने 5 नंबर का डेरिवेशन है, 5 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, 100% मैं बता रहा हूँ। कोई आपका 1 नंबर तक नहीं काट सकता है डेरिवेशन पे। तो इसलिए मैंने जो कराया है उसको ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जो घंटा दिख रहा है आपको, उसको दबा दीजिएगा ज़रूर से, ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट मिलती रहेगी, ऐसे ही आपको हर एक जो है वीडियोस बनती रहेगी। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये समझकर। जो भी डाउट है आप बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, और कैसा आपको समझाऊंगा मैं अभी, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस सब बताइएगा मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन क्या है हमारे पास, देखते हैं आके। मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया है, तो हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक जो है ये कॉइल लिया है, ठीक है। PQRS प्लेन ऑफ पेपर में हमने ये कॉइल लिया है। क्या लिया है बच्चा पहाड़ी? PQRS हमने एक कॉइल लिया है। किसमें? प्लेन ऑफ पेपर में। ये हमारा पेपर मान लीजिए है, इसी के प्लेन में है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया भैया, क्या करेंगे अब हम एक रॉड लेके आएंगे। PQ एक रॉड है, मान लीजिए ये हमारा एक रॉड है। इसको हमने, ये प्लेन ऑफ पेपर है हमारे पास, समझ लीजिए, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला। अब इसमें हम लोग ये रॉड लेकर के आ रहे हैं, ये रॉड लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग? राइट साइड से। देखिए इसमें लिखा है लेट PQ इज मूव टुवर्ड्स राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, एज्यूम देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो PQ हमने ये लिया है। अब इसको राइट साइड में ऐसे हम लोग वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, ये प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी v के साथ एज्यूम देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हमें क्या एज्यूम करिए कि फ्रिक्शन एकदम नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है, समझ रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग लेकर के इसको आ रहे हैं, इस टाइप से लेकर के आ रहे हैं। लेट PQ इज मूव्ड x डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप PQRS एरिया A इज इक्वल टू L into x। तो अब हम लोग क्या करें, PQ को ऐसे हमने मूव किया, PQ को ऐसे मूव किया, लेंथ L है, x डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, x डिस्टेंस मूव किया गया। तो अब इसने जो एरिया एक कवर किया है PQRS, इस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। ये आपका रेक्टेंगल की तरह है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रेक्टेंगल है तो एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? L है, ब्रेथ क्या है? x है, ओके। लेंथ क्या है? L है, ब्रेथ क्या है? x है। तो यहाँ पे क्या हुआ? L इंटू x हो गया एरिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विद द लूप इंक्रीजेस एंड EMF इज। तो अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे लाया इसको, ठीक है, लाने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें जो है लूप के साथ इंक्रीज हो जाएगा। जो लिंक्ड है लूप के, ये लूप जो है इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एक आ जाएगा, और इसमें क्या मोशनल EMF आ जाएगा, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द लूप। ये आ गया EMF यहाँ पे FBX, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये FBX आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये मोशनल EMF आ गया FBX। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, फ्लक्स थ्रू एरिया A, फ्लक्स थ्रू एरिया A क्या है हमारे पास? B.L है, ठीक है, B.L है, फ्लक्स थ्रू एरिया A। अब क्या करेंगे, ये वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग हटाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, BL cos थीटा हो जाएगा, BL cos थीटा, ठीक है।
वेक्टर को हटाया हमने, बी एल कॉस थीटा आ जाएगा। और बी एल कॉस थीटा आने के बाद अब हमारे पास डिग्री कौन से कितने डिग्री पे आया हुआ है, ये बी और एल के बीच में कितना एंगल है, एंगल क्या है 0 डिग्री है, क्योंकि हमारा जो है फोर्स, ये हमारा जो ये एल जो है लेंथ जो है और जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1 डिग्री होती है, तो ये क्या बन जाएगा बी एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी एल हो जाएगा। और यहाँ पे एक सेकंड, बी एल है और यहाँ पे एरिया भी है आपका, तो बी एल एक्स हो जाएगा, बी एल एक्स। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, बी एल एक्स, क्योंकि क्या यहाँ पे एरिया है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया, एरिया क्या है बी डॉट ए, यहाँ पे ए होगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी डॉट ए से क्या हुआ एल एक्स। ठीक है, एल एक्स कॉस थीटा और फिर बी एल एक्स कॉस थीटा, तो ये बी एल एक्स आपका कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बी एल एक्स आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो आगे क्या है यहाँ पे देखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी। ओके, अब यहाँ फाई क्या है, फाई मैंने पहले दिखाया था आपको, फाई क्या है बी एल एक्स है, बी एल एक्स है। तो यहाँ पुट करते हैं फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी बी एल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बी एल एक्स ओके अपॉन में डी टी। ओके, ये हो गया हमारे पास, फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ से क्या होगा, बी और एल हम लोग बाहर ले लेंगे और ये डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बी एल बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। डी एक्स अपॉन में डी टी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, माइनस का बी एल एक्स यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ई जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कॉइल में, जो ये कॉइल है इसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू बी एल। तो अब तक हमने क्या देखा कि dx अपॉन ये dx अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, v हो गया। तो dx अपॉन dt E इज इक्वल्स टू माइनस बी एल वी हो जाएगा। ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल के अंदर क्या होता है वो निकाल दिया हमने, ये प्रूफ हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे फोर्स ऑन द वायर एक्सटर्नल, तो क्या हो जाएगा बी आई एल साइन 90। यहां से हमने बी आई की जगह पे हमने बी एल वी आर पुट किया, देखिए आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर और E इज इक्वल टू बी एल वी हमने निकाला है। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोई काम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखाया है। तो ये बी एल वी अपॉन में आर हो गया, इसको उठा के हमने यहाँ पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। तो ये हमारे पास फोर्स हो जाएगा ऑन द वायर एक्सटर्नल, इस वायर पे फोर्स कितना लग रहा है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, आगे क्या है देखते हैं क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये भी उसी टाइप से है जैसे पिछले वाले में क्या दिखा था हमने, पिछले वाले में हमने दिखा था कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल में हमारा रॉड जो है लेकर के आ रहे थे। अब इसमें क्या कर रहा है, ये वाले फिगर में, फिगर देखिए ध्यान से, मेटेलिक रॉड को जो कि लेंथ एल का है, ये रहा मेटेलिक रॉड लेंथ एल का। ओके, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाले एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसके अंडर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एरिया कवर्ड बाय द रॉड ऑन रोटेटिंग 2 पाई एंगल। 2 पाई एंगल का मतलब क्या हुआ, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री हमने इसको रोटेट किया, इस रॉड को हमने 360 डिग्री घुमा दिया। क्या क्या गोल गोल रानी कर दिया इसका, 360 डिग्री इसको घुमा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा लोग, इसके बाद देखिए 360 डिग्री घुमाया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक एरिया कवर कर लिया। क्या कवर किया, एरिया, पाई आर पाई एल का स्क्वायर, पाई एल का स्क्वायर एक एरिया कवर कर लिया हमने, इसको लिख दिया। एल क्या है यहाँ पे रेडियस है, तो वहां से हमने पाई एल स्क्वायर आराम से आ जाएगा। अब क्या बोला है, फॉर 1 यूनिट रोटेशन एरिया। अब 1 यूनिट रोटेशन एरिया के लिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुंह फुला के बैठ जाएंगे। काहे को मुंह फुलाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी यूनिटरी मेथड में। भैया यूनिटरी मेथड को समझने बहुत इजी चीज है, बहुत लोग को मतलब कुछ को तो आ गया होगा, इतना मैं जानता हूँ, कुछ को तो एक बार में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग मुंह फुला के से बैठ जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कैसे करें कैसे करें कैसे करें।
बता दे रहा हूँ, 6th-7th में अगर ढंग से नहीं पढ़ा है या 7th-8th में यूनिटरी मेथड आता है, बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ मैं समझाने के लिए। आपने 10 केला खरीदा, ठीक है, 10 केले का दाम कितना है? 10 रुपए है, ठीक है, 10 केले का दाम 10 रुपए है। एक केले का दाम कितना होगा? एक केले का दाम कितना होगा? 10 केले का दाम 10 रुपए है। 10 बनानास का दाम 10 रुपीज है, तो 1 बनाना का दाम कितना होगा? 10/10 करोगे? 10/10 करोगे ना? तो उसी तरह से यहां पे भी है, सिंपल है। देखिए एरिया का मतलब होल एरिया 2 पाई ने घुमा दिया, उसके लिए कितना है? पाई एल स्क्वायर। तो 1 यूनिट एरिया रोटेशन के लिए कितना होगा? उसमें क्या किया हमने? 10 केला है, 10 केला है, 10 रुपए है, 10 केला है 10 रुपए, तो एक का कितना होगा? यहाँ पे क्या है? 2 पाई एंगल है, इसका इतना दिया हुआ है एरिया, तो एक यूनिट एरिया के लिए कितना होगा? एक यूनिट एरिया का मतलब एक चक्कर का कितना होगा? मतलब एक चक्कर पर मैं थोड़ा सा हल्का सा जब थीटा एंगल पर दौड़ाया तो कितना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, 10 केला का क्या होगा? 10 केले का दाम कितना है? 10 रुपए है, ठीक है। एक केले का दाम कितना होगा? 10/10 करोगे? तो वही चीज तो यहाँ पे भी कर रहे हो यार, 10/10 करोगे यहाँ पे, वही चीज तो यहाँ पे भी कर रहे हो बच्चा पार्टी, यही चीज यहाँ पे कर रहे हो यार। यहाँ पाई एल स्क्वायर तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, 2 पाई इसको नीचे आया कि नहीं? अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे ये पाई पाई मैंने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? एल स्क्वायर बाई 2 बचा, एल स्क्वायर बाई 2 बचा, इतना तो आता होगा मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? फॉर थीटा एंगल रोटेशन। अब थीटा एंगल रोटेशन में क्या करेंगे? अब क्या किया? एक केले का 10 केले का दाम 10 रुपए है, तो एक केले का दाम कितना हुआ? एक केले का दाम कितना हुआ? 1 रुपए हुआ। एक केले का दाम क्या हुआ? 1 रुपए हुआ। अब पूछेंगे फिर तुमसे कि 5 केले का दाम कितना हुआ? 10 केले का दाम 10 रुपए है चच्चा, तो एक केले का दाम कितना हुआ? 1 रुपया हुआ, 10/10। अब इस तरह 5 केले का दाम क्या करेंगे? 5x1 करोगे ना। एक केले का दाम आ गया, 5 केले का दाम निकालना है, 5x1 कर दिए। वही सेम चीज यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या किया? फॉर 1 यूनिट रोटेशन पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो एल स्क्वायर बाई 2 हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे फॉर थीटा एंगल रोटेशन के लिए क्या करेंगे? एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे था 5 केला के लिए अब क्या करोगे? 5x1 करोगे, 5 केले के लिए 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? एल स्क्वायर बाई थीटा बाई 2, ठीक है। यहां समझ में आया? एरिया विल भी यहां तक क्लियर हुआ। एरिया कितना यहाँ पे? अब क्या करेंगे? यहाँ पे एरिया विल भी, तो यही एरिया आपका हो जाएगा एल स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, एरिया आ गया, समझ में आया। अब निकालना है हमें नाउ फ्लक्स थ्रू एरिया ए। अब फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, बी डॉट ए होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे? बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। वेक्टर्स को हमने चेंज किया, थीटा आगे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 0 हो जाएगा बचवा। क्या हो जाएगा? 3 कॉस 0। अब यहाँ पे क्या है? कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, एरिया की वैल्यू यहां से उठा करके वहां पुट कर दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? बी ए की एरिया की जगह पे हमने क्या पुट किया? एल स्क्वायर थीटा बाई 2, एल स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे? सॉरी यहाँ पे एक चीज की गड़बड़ है, हाँ ठीक है, बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? ईएमएफ फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, नहीं तो घुस के मारूंगा फोन के अंदर। माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस का डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन। तो माइनस अभी के लिए लगाएंगे, आगे देखते हैं। फाइव की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? बी एल स्क्वायर बाई 2, तो माइनस यहां पे रह जाएगा डी बाई डी टी, क्या हो जाएगा? फाइव की जगह पे बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से हम लोग क्या क्या बाहर निकालेंगे? यहां से हम लोग क्या क्या बाहर निकालेंगे? यहां से हम लोग बाहर निकाल लेंगे बी को, बाहर निकालेंगे एल स्क्वायर बाई 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? जैसे डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। वैसा ही सर्कुलर मोशन के फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी ग्रेविटेशन में आपने 11वीं में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बी क्या है यहाँ पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ,
निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर, ठीक है, बाय 2, और ये dx अपन dt हम लोग का क्या है, ओमेगा है, ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाई डी टी। यहाँ लिख दे रहा हूं आपके लिए हर एक चीज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लिख देते हैं डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, dx अपॉन dt इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, जो फालतू की यहाँ पे चीजें हैं थोड़ी बहुत, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका था डेरिवेशन। इसको एक बार सर्कल मार दे रहा हूँ, मतलब एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आपका ये हो गया हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिखने में अलग ही आनंद आता है बच्चा पार्टी, अलग लेवल पे आनंद आता है। जब आप लोग एग्जाम में भी आप करते होगे, जब सवाल लगाते होगे, हेंस प्रूव्ड जब लास्ट में आता होगा, सेम टू सेम फॉर्मूला जो है उसी से मैच हो गया, बड़ा सुकून आता है उस टाइम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। इसका आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 1 2 3 ओके, चलते हैं, बाय बाय। आगे देखते हैं, आगे बाय बाय नहीं, आगे देखते हैं। ओ ओ ओ ओ अब क्या है बच्चा लोगन, अब क्या है देखते हैं। क्या बोला है? सेल्फ इंडक्टेंस और सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। देखते हैं बच्चा पार्टी, अब देखल जाए का होला। कंसिडर सोलेनॉइड हैविंग एन टर्न्स, मतलब क्या करें, विथ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो हमने एक ले लिया, एक सोलेनॉइड ले लिया, एन टर्न्स। कितने टर्न्स है इसमें? एन टर्न्स है, एन टर्न्स का एक सोलेनॉइड ले लिया। क्या ले लिया? एन टर्न्स का एक गोलाकार वाला क्या लिया? स्प्रिंग, समझ लीजिए, ठीक है। एन टर्न्स है इसमें। अब क्या बोला है कि इसमें एरिया इसका ए है, मतलब क्रॉस सेक्शन का ये एरिया जो है इसका ए दिया हुआ है। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो करना है। सो देयर विल बी मैग्नेटिक का आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो अब बताना है हमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें अब इंड्यूस होगा, ठीक है। देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इन द सोलेनॉइड रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड आया, तो यहां से हम लोग क्या, हमें क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सोलेनॉइड का। यहां से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेंगे? द मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न विल बी ए। मैग्नेटिक फील्ड पर टर्न मतलब एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी इंटू ए। एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बच्चे पार्टी जल्दी बोलो, मैं सुनने के लिए सुन रहा हूं, बताओ क्या होगा? बी ए। तो बी ए के साथ क्या हो जाएगा? बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल इंटू ए, ठीक है। म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल इंटू ए। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। सांस तो लंबी, घबराना नहीं है, सब इजी है, सब इजी है। म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में एल। अब क्या बोला? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। घबराना बिल्कुल मत, घबराना बिल्कुल, जैसे उसके सामने जाते हो घबरा जाते हो, वैसे नहीं घबराना है। ये वो नहीं है, ये अलग है। आप कुछ पूछ रहे होंगे, सर वो क्या चीज होती है? वो मतलब समझ जाओ यार, समझदार हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में एल। और एक चीज का ध्यान रखो, और एक चीज का, टोटल टर्न्स। इसमें क्या था? पर टर्न के लिए है ये। किस लिए है? पर टर्न, मतलब एक टर्न के लिए। तो एन टर्न्स के लिए क्या होगा? एक टर्न के लिए। एन टर्न्स के लिए क्या होगा? एन से मल्टीप्लाई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टोटल टर्न्स है एक टर्न के लिए, ये है म्यू नॉट एन आई अपॉन ए अपॉन में एल। म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में एल। एन टर्न्स के लिए क्या होगा? म्यू नॉट एन आई ए एन अपॉन में एल, मतलब ये एन एन है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिए, समझ लीजिए, मान लो। जैसे आप लोग मानते हो ना, अपने ख्यालों में खोए रहते हो, मान के कि वो आपके साथ है लेकिन वो रहती नहीं है आपके साथ, वही चीज सोच लीजिए यहाँ पे मान लो यार। म्यू नॉट एन, वो आपको तो मिलने से रही, मिलेगी तब जब अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आते हैं। फिर ये फाई इज इक्वल टू, ऑल्सो वी नोटेड फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू आई, ये आपको पता होगा। फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई आपको पता होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2, सिंपल सी बात है वही यार, 1 and 2 का यूज करो आप यहाँ पे। ठीक है, एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या काट सकते हैं, यहां से कुछ कटेगा, आई से आई कैंसिल आउट कर दो, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हो गया। इतनी इजीली हो गया, देख रहे हो कितना इजी है यार, कितना लाइन, 2-3 लाइन लगा है, एकदम सिंपल। हलवा है, हलवा है, पका के खा जाओ, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे, जो कि हमारा आज का लास्ट डेरिवेशन है। देखते हैं, देखिए एक चीज और बता दूं, इस सारे डेरिवेशंस का जो है टाइम स्पैम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में अगर मैं कोई भी डेरिवेशन देखना हो, क्या पता आपको पूरा ना देखना हो भैया, आपका समय बचे, इस वजह से मैंने टाइम स्पैम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको जो भी डेरिवेशन चाहिए उस पर क्लिक करके आप वो डेरिवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मैं डाल दूंगा, चिंता मत करिएगा, ताकि आपका एक एक मिनट एग्जाम टाइम में कीमती होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो आगे देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस अभी क्या निकाला था हमने, इसके पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, अब क्या निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या मतलब, सॉरी एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, पिछला वाला सेल्फ इंडक्टेंस था। आई एम रियली सॉरी ब्रो, आई एम रियली सॉरी, पिछला वाला था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, ये वाला है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, दो सोलेनॉइड के बीच का इंडक्टेंस अब फाइंड करते हैं। देखिए बताया ना, ये पहला सोलेनॉइड है जिसमें S1, इसका ये पहला सोलेनॉइड S1 है जिसमें N1 टर्न्स है। अब ये दूसरा सोलेनॉइड क्या है, ये जा रहा है दूसरा सोलेनॉइड, ये क्या है S2 N2 टर्न्स है इसमें, और लेंथ क्या है L है। तो क्या अगर कंसिडर टू सोलेनॉइड S1 S2 ईच ऑफ लेंथ L, N1 N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड S1 S2 रिस्पेक्टिवली। वही मैंने जो बताया वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, आप आराम से इसको लिखिएगा एग्जाम में। फिर S2 इज वुंड क्लोजली S1, सो बोथ द सोलेनॉइड आर कंसिडर्ड टू हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, क्या होगा बच्चा, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू S1, S1 से I1 करंट जा रहा है, और नाउ द मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड S1 ड्यू टू करंट I1। मतलब अब क्या होगा कि ये जो S1 है, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स B1 प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड S1 के अंदर B1 कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट I1 करंट की वजह से S1 के अंदर किसी भी पॉइंट में, मान लीजिए यहाँ पे S1 ये रहा है, S1 के अंदर यहाँ पे मान लीजिए B1 पॉइंट है, वहां पे B1 पॉइंट है, ये रहा हमारे पास B1 पे S1 में ड्यू टू करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है S1 के अंदर। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे हम लोग, एक सेकंड, कैसे लिखेंगे हम लोग, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L। ठीक है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L, ये हो गया हमारा B1, क्या हो गल, B1 हो गया। ठीक है, ओकरे बाद क्या करल जाई, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा भोजपुरी बोल देता हूं मैं, मतलब क्या करूं यार, बनारसी हूं, थोड़ा बनारसी एक्सेंट आ जाता है। ठीक है, देखते हैं। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न S2 इज इक्वल टू B1 I1 B1 A। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है S2 के साथ जो लिंक है वो B1 A हो गया। ठीक है, ये B1 का हमने क्या किया, म्यू नॉट N1 I1 इंटू L। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है S2 के साथ, ये S2 रहा, इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B1A हो जाएगा, लिंक है, ओके, B1A। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विद सोलेनॉइड S2 हैविंग N2 टर्न्स। अब टोटल सोलेनॉइड, टोटल क्या बोला, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा विद सोलेनॉइड S2 जिसमें N2 टर्न है। देखिए क्या होता है, Y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1A इंटू N2। ठीक है, क्योंकि N2 टर्न्स है ना, फ्लक्स क्या है B1 इंटू A। ठीक है, फ्लक्स B1 इंटू A है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल। ठीक है, S2 के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है।
अब हम लोग क्या करेंगे, b1 की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब इसको उठा के हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं। ओके, b1 के अंदर पुट करते हैं, b1 के अंदर Fi2 के अंदर हम लोग b1 को पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, म्यू नॉट n1 I1 अपॉन में L इंटू n2। ये आपका हो गया हमारे पास, क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर म्यू नॉट n1 n2 I1 अपॉन में L, और ये आपका एरिया यहाँ बाहर हो जाएगा। ये आपका बाहर एरिया भी तो है, ये वाला एरिया यहाँ पे आ गया है। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है मैटर, आगे का पूरा सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या होगा। हमने यहां तक अभी सॉल्व किया था, Phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 I1 अपॉन में L इंटू ए, ये निकाला था। बट हमें एक चीज और पता है, कहानी में आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है कहानी में, Phi2 इज इक्वल टू हमें ये पता है कि m इंटू I2 होता है। कहानी में ये ट्विस्ट आ गया है। क्या है ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारा, और वो क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था हमारा। ठीक है, कहानी में यही ट्विस्ट आता है कि Phi2 इज इक्वल टू m इंटू I2 भी होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को उठाते हैं। यहाँ पे m1 क्या है, m क्या है, m यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है S1 और S2 के बीच में। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है S1 और S2 के बीच में m जो है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Lm इंटू I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 I1 अपॉन L इंटू ए। अब यहां से हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो m इज इक्वल टू सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 I1 अपॉन में I2 इंटू ए। यही है हमारा फाइनल डेरिवेशन, म्यू नॉट n1 n2 I1 अपॉन में L। एक सेकेंड, m इंटू I1, एक सेकेंड, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे I1 होता है बच्चों, I1 होता है। अगर यहाँ पे I1 होगा तो यहाँ पे भी आपका I1 हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे ये I1 यहाँ नहीं जाएगा, आई एम रियली सॉरी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो म्यू नॉट n1 n2 I1 यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो म्यू नॉट n1 n2 अपॉन में L इंटू ए, यही आपका फाइनल आंसर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स, क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या है टॉपिक का नाम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड। दो सोलेनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में L। मेरे साथ बोले दोबारा से, क्या होगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में L। फिर से दोबारा दोहराइए, क्या होता है, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में L। याद कर लीजिए, यहीं पे काम आएगा आपको। फिर से बोलिए, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में L। लेकिन अब आता है एक और ट्विस्ट कहानी में। अगर मैं ये, आपने कहा गया वो यार, अरे यार इरेज कर दिया। चलिए मान लीजिए कि ये आपका कॉइल S1 है और ये S2 बीच में लगा दिया। अब इसके अंदर अगर मैं हमने कोई मटेरियल भर दिया जिसका परमिएबिलिटी क्या है, म्यू है। अगर हमने एक मटेरियल भरा जिसका परमिएबिलिटी म्यू है, इसके अंदर अगर मैं भर दिया, तो अब क्या करेंगे, सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ परमिएबिलिटी म्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 L अपॉन में a, और इसके साथ यहाँ पे जो आपका ये म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट हट जाएगा, इसकी जगह ये परमिएबिलिटी वाला आ जाएगा। ठीक है, जो मटेरियल भरेंगे यहाँ पे, इसका म्यू नॉट का ये जो वैल्यू होती है, ये फिक्स होती है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होगा, म्यू नॉट की वैल्यू ये फिक्स होती है। लेकिन अगर कोई हमने इसके अंदर मटेरियल भर दिया तो परमिएबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू लगा देंगे हम लोग। तो यही आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू म्यू n1 n2 a अपॉन में L। और ये कब केस होगा, इफ द कोर इज फिल्ड विद मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ परमिएबिलिटी म्यू, तब ये वाला केस आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों।
अगर मैं आपको समझ में आया वीडियो अच्छी तरीके से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस पे जो है अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, कमेंट्स करोगे, अच्छे से आप लोग बताओगे कि कैसा था ये वीडियो, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। चैप्टर वाइज और चैप्टर्स के आते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आया है अभी, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, एसी वगैरह का सबका आएगा। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए लेकर के आऊंगा। उसके लिए लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन अंदर से जगे कि हाँ मेरे व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यही चीज़ करनी होगी। थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।